अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी के लिए सियासी शतरंज की बिसात लगाना शुरू हो गई है। नंबर गेम पूरा करने के लिए जोड़ तोड़ तेज और सियासी राब्तों और मुलाकातों का सीजन चल पड़ा है। किसी भी जमात के पास सादा अक्सरियत ना होने के बायस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आजाद पंछियों को साथ मिलाकर या खुद मिलकर जल्द चलने के ऑप्शन पर गौर कर रही है, जबकि पीटीआई अपने आजाद उम्मीदवारों को सियासी परवाज से बचाने और खुद हुकूमत बनाने के लिए हर मुमकिन जोर लगा रही है। फिलहाल नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने सियासी पत्ते बिछा रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में अपनी सीटों में इजाफे के लिए आजाद उम्मीदवारों का साथ मिलना भी शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज से अब तक 4 आजाद पंछी लीगी घोंसले में लैंड कर चुके हैं, जबकि पार्टियों को साथ मिलाने के मिशन में आज जो पहली बड़ी मुलाकात एमकेएम के वक्त के रायबंद में नवाज शरीफ और उनके किचन कैबिनेट से हुई। इस मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून ने तो एमकेएम को साथ डील लॉक हो जाने की इतला दी, लेकिन लाहौर से कराची लैंड करते हुए एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किसी भी इत्तेफाक की खुलेआम तरदीद कर डाली। हुकूमत साजी, मुतालबात और मुआहदों के हवाले से जो खबर आ रही थी वो सारी की सारी खबर दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई। ये राब्ते मुलाकातें इस वक्त भी जारी हैं, चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वक्त शहबाज शरीफ की क़यादत में बिलावल हाउस लाहौर में पहुंच चुका है मुलाकात के लिए, जहां आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात की जाएगी। शराकत इक़्तिदार के हवाले से जो भी तजावीज़ आती है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल इसे अपनी सीसी के इजलास के सामने रखेगी। जबकि दूसरी तरफ जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंडिपेंडेंट्स को बचा तो रही है, लेकिन कुछ देर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर NA 121 से मुंतखब होने वाले आजाद उम्मीदवार जो थे वसीम कादिर, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। ये कितना बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए, क्या मजीद लोगों के लिए ये रास्ता खुल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी हुकूमत साजी के लिए और बाकी सियासी मामलात को लेकर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर गौर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताया सर कि जो बात पहले से होती आ रही थी कि इंडिपेंडेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटेंगे, कुछ सियासी जमातों को वो यकीन दहानी करवा के बैठे हुए थे। जिस तरह आज आपने देखा लाहौर में वसीम कादिर NA 121 से तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब हुए, चले गए मुस्लिम लीग नून में। देखिए ये एक खदशा था हमें और खदशे का इजहार हमने इलेक्शन कमीशन के सामने भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी किया था, हाई कोर्ट में भी किया था, जिस वक्त हम बेट का निशान के पीछे पड़े हुए थे कि हमसे निशान न चला जाए। लेकिन ये पहला एक केस आया है, अभी आया कि भाई ऐसा हुआ है, इसके तहत तक जाएंगे, लेकिन इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करते हैं कोई भी पार्टी की सियासी कैंडिडेट को अप्रोच करे। देखिए 2 किस्म के इंडिपेंडेंट होते हैं। एक बंदा जिस तरह ट्राइबल एरिया में हुआ करता था कि आपके नामिनेशन पेपर में भी नहीं लिखा आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड है और आपको किसी पार्टी की सपोर्ट भी हासिल नहीं है, आप पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, आप इंडिपेंडेंट जीत करके आ जाते हैं, देन यू आर फ्री कि किसी को भी आप ज्वाइन करें। ये वो लोग थे जो हमारे पार्टीज के एफिलिएटेड थे, ज्यादातर ऑफिस बेरर भी थे और बड़े स्ट्रांग थे, लॉयल थे और हमने उनको सेक्रेटरी जनरल भी थे इनके नामिनेशन के लाहौर के अंदर। यस, ये इनके नामिनेशन फॉर्म जो था उसके नामिनेशन फॉर्म पे भी लिखा हुआ था कि ये पार्टी के एफिलिएटेड है, उनको पार्टी ने सपोर्ट किया था और पार्टी के टिकट इनको इशू हुए थे, एक्सेप्ट कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले इनको आज़ाद उम्मीदवारों के निशानात अलाट कर दिए गए थे। देखो पब्लिक में भी एक बड़ा सेंटिमेंट है, एक दिन की दूरी पे आप किसी एक पार्टी का मैंडेट लेकर के दूसरी पार्टी में दे दें तो ये इवन अदरवाइज बुनियादी असूलों के भी खिलाफ है जमहूरियत के कि आप उस मैंडेट एक पार्टी का लेकर के दूसरे ले, और पब्लिक भी इसको बहुत बुरा इखलाकी तौर पर तो ये बहुत बुरी बात है कि इवन दोनों तरीके से उन्होंने आप आवाम ने पीटीआई की हिमायत से सीट जीती और अब वो नून लीग की तरफ चली गई। मैंडेट लोगों ने हल्के के अवाम ने किसी और को दिया, वो चला किसी और तरफ गया। ये बात उसूली तौर पर तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें एक टेक्निकल और कानूनी उसमें एक उन्हें ऑप्शन दे दिया गया है, चूंकि वो आज़ाद हैं, वो जा सकते हैं किसी भी तरह, लेकिन इखलाकी तौर पर ये जायज़ नहीं है, किसी सूरत भी इसे इनके नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ भी हम कोर्ट में ही जाएंगे और ये हमारी कैंडिडेट है और हमारे साथ है और हमारे साथ एफिलिएटेड थे। आप लीगल एक्सपर्ट आप समझते हैं कि कोई किसी लीगल आपकी उसमें आते हैं? ये देखिए रीजन भाई यही है, मैंने जिस तरह जिक्र किया कि मुख्तलिफ होते हैं, अखलाकी डिसिप्लिन में आते हैं, लीगल में नहीं आते। हालांकि मैंने वो एक्चुअली जिस तरह फॉरेन से सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम कहा था कि इसका वोट काउंट भी नहीं होगा, वो वोट काउंट न करना, वो आजाद भी कैसे हुआ है, ऑल्दो बैक्ड बाय पीटीआई था, पीटीआई का नहीं है। लेकिन अगर पार्टी का है तो हमारा ये मैटर अभी भी सब जुडिस कोर्ट में वो यही है कि ये मैटर इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन सच कि उन पे पार्टी डिसिप्लिन लागू नहीं करता और इन पे ये जो मैंडेट लेके आया पार्टी का उसके हिसाब से किसी और पार्टी में जाए। कितने फीसद लोगों का आपको खदशा है सर कि वो टूट सकते हैं?
नहीं, इंशाल्लाह ताला टूटेंगे नहीं। देखिए, ज़्यादातर तो कोशिश यही की जा रही कि जिस किस्म का प्रेशर डाले, कौन कब टूटता है कब जाता है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारे ज़्यादातर कैंडिडेट हमारे साथ है और लायल है और हमारे साथ ही रहेंगे। प्रोजेक्शन जो है वो 10% से लेकर 50% तक की है सर। नहीं, 10 से 50% तो देखो नहीं, तो कोशिश है कि पूरी पार्टी ले ले, सब कुछ ले ले, क्योंकि जो पहले से तरीका चला आ रहा है, लेकिन अवाम ने सबको रिजेक्ट कर दिया ना। मियाँ साहब तो उम्मीद किए बैठे थे वो 125 सीटें लेंगे, वज़ीर आज़म होंगे और डील के नतीजे में उसको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अवाम ने वो सारी डीलें रिजेक्ट कर दी हुई हैं। अब अवाम इसको भी रिजेक्ट करती है। अवाम इस तरह तो नहीं समझती कि ये आपने एक अच्छा इकदाम किया हुआ, लेकिन अगर ये कोशिश ये कर रहे हैं कि 50% तक लेके जा रहे हैं, जिस तरीके अभी भी लीडरशिप इन हाइडिंग है या अरेस्टेड है, ये तो मुझे ये बताएं सर, ये बताएं कि इलेक्शन हो गया, उसमें आपका क्लेम है कि 60 सीटें आपकी जो हैं वो छीनी गई हैं आपसे। 60 का क्लेम जो कल आपका 60 सीटें 70। यस। तो अभी तक आपके पास कितनी सीटों के फॉर्म 45 इकट्ठे हो गए? देखिए, हमारे पास जो इस वक्त जब हम कहते हैं हमारे पास 170 प्लस की हम क्लेम कर रहे हैं एंड राइटली क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी मेजॉरिटी है। और अगर हमारे पास आपके पास हमारे सबकी ये जो जिसका मैं फिगर आपको दे रहा हूँ 170 के हमारे पास फॉर्म 45 आ चुके हैं। अब इसमें मैं आपको एक फिगर बता दूं, ये व्हाइट पेपर आपने जारी नहीं किया अभी तक इस इलेक्शन के वाले से, आप कहते हैं आपके साथ बहुत बड़ी धांधली हो गई है। व्हाइट पेपर को जारी व्हाइट पेपर जारी करेंगे, एब्सोल्युटली जारी करेंगे, हमने सब कुछ जारी करना है। जब फॉर्म 49 जारी हो जाएंगे तब करेंगे? नहीं, वो हम जारी कर रहे हैं, बहुत जल्द जारी कर रहे हैं। फॉर्म 49 का जरा शुरू हो गया अब तो? नहीं, वो तो बिल्कुल फॉर्म 49 फिर आपको ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ेगा, ये लंबे चक्कर में पड़ जाएंगे आप लोग। 48 49 एक ही दिन में इशू हो जाता है, वो एक छोटा होता है, दूसरे कंस्टिट्यूएंसी 49 तो उसमें नोटिफिकेशन होता है बेसिकली कैंडिडेट का है कि ये वो वापस आ गया। नहीं, 49 उसका है, 48 होता है वो सारी कंस्टिट्यूएंसी वाला साथ आकर के पोस्टल बैलेट साथ मिला करके नोटिफिकेशन कर देते, एक फॉर्म इशू करते, वो रिजल्ट आए। हम ये कह रहे हैं हमारा कि जब आप वोट कंस्टिट्यूएंसी पोलिंग स्टेशन में जाके आप वोट कास्ट करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर उसको काउंट करता है, उसी से वो वजह करता है फॉर्म 45। वो रिटर्निंग अफसर के पास आ जाता है सारे पोलिंग स्टेशन से, और वो सिर्फ उसको कंप्यूटर में टैली करके आपको रिजल्ट बना के देता है। ये प्रोविजनल रिजल्ट है इस काउंट का, इस कंस्टिट्यूएंसी का। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वो फॉर्म उठा करके ये देखें, जिस तरह हमारे उसमें वो कुछ फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, इस्लामाबाद की 3, कराची के 4 और बाकी पंजाब के, ये 24 सीटें ऐसी थीं कि विनिंग सीट को कन्वर्ट किया गया राइट आफ्टर द फाइनल रिजल्ट। ये वो सीटें जो कि कंप्लीटली डिक्लेयर्ड हो चुके थे। नून लीग कहती है 15-15, 10% पे लोगों ने राय कायम कर ली कि भाई ये सीटें जो है नून लीग हार रही थी। 100% होने की 15% और 15% तक जिस वक्त काउंटिंग जा चुकी है तो इसको उन्होंने रिजल्ट रोक लिए, रिजल्ट का आना बंद हो गया। रिजल्ट का आना बंद कहाँ हो गया? आरओज ने देना बंद कर दिया या टीवी पे आना बंद हो गया। जो लोग थे जो काउंट हो चुके थे, जो अपने पोलिंग स्टेशन से निकल रहे थे, वहां उनके पास तो मौजूद था। हमारे पास तो रात को मोबाइल फोन सर्विस बंद हो गई थी उसके बाद 15% के बाद के सारा वो था। लेकिन ये बताया कि ये जो आप कह रहे हैं 24 नशिस्तों की बात कर रहे हैं कि ये पूरा रिजल्ट होने के बाद तब्दील हुआ, ये आप कह रहे हैं कि 100% काउंटिंग के बाद तब्दील हुई? 100% काउंटिंग के बाद वाली नहीं है ये 10 कोई भी 10% वाली नहीं है। जो हम ये कह रहे हैं कि 10% पे बाद आपने राय कायम कर दी कि मैं जीत चुका हूं तो इसलिए ये हो सकता है, नहीं। जिस तरह ये इस्लामाबाद की 3 सीटें मिसाल ले ले, ये आपके सामने, ये सारी विनिंग है 100%, और फिर उनको कन्वर्ट किया गया है बाय अदरवाइज। पेशावर के एक साहब को जो 1100 वोट ले चुका है, वो उस बंदे को डिफीट करवा रहा है जो 27,000 वोट ले चुका है। अब उसके साथ आप एक सिफर मिला लेते हैं, किसी को फिगर चेंज कर देते, कुछ कंस्टिट्यूएंसी में करते हैं, जिस तरह शंगला में बात कर रहे हैं, जिस तरह शंगला में हुआ है। अब नूर आलम खान वाली सीट की बात करते हैं पेशावर? नहीं, वहां पर है जो तैमूर झगड़ा और इस तरह नूर आलम खान की भी ऐसा ही सीट है, और आप उसको उठा ले जो अमीर मुकाम को जितवा करके दी गई है और हमारे सैयद फरीन खान को वो हरवाया गया है, वो तो जीता हुआ है, वो तो 100% वहां से हम जीते, प्रोविंशियल भी हम जीते, दूसरे भी जीते। देखिए उस बड़े अफसोस की बात है, उसमें उन्होंने फायरिंग भी कर ली और उसमें 2 बंदे भी शहीद हो गए, और इसके साथ हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है और हमारे बंदे जो वहाँ आरओ के ऑफिस तक है उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। तो ये कोशिश तो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको कन्वर्ट कराए, क्योंकि इनके पास पब्लिक वोट बिल्कुल नहीं है और नतीजा हमारे। आज आपका मुल्क की प्रोटेस्ट की कॉल थी, आपने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद के अंदर, बाकी शहरों के अंदर। उतना इंप्रेसिव क्राउड आपका नहीं निकला आज? नहीं, हमारा एहतजाज हुए आपके? नहीं, मुल्कीर से मुराद पंजाब में आपने पूरे की थी, इस्लामाबाद के अंदर हमने ये कहा था कि जहां जहां रिजल्ट रोके गए, जहां जहां रिजल्ट रोके गए और हमें रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, वहां आपने प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल करना है, आरओ के ऑफिस में जाना है और आपने ये मुतालबा करना है। तो इसलिए हम जा रहे हैं। फौरन से मैं आपको बता रहा हूं, शंगला में देखिए, आज मैंने उनसे पता कर लिया, हमारे शंगला वालों को आज भी उन्होंने फॉर्म 48 नहीं दिया, जबकि फॉर्म 48 अब लॉ क्या कह रहे हैं,
पार्लियामान और क्या करे, लॉ चेंज कराया गया कि रिजल्ट कब डिक्लेयर करें। उन्होंने कहा जी 2 बजे तक डिक्लेयर करें, फॉर एनी रीजन इट कुड नॉट बी डिक्लेयर बाय 2 o'clock। रीजंस दे कि ये डिले आ रहा है, 10 बजे तक डिक्लेयर करें। अब मुझे ये बता दें, ज़ाहिर है इस वक्त कौन बनता अगला वज़ीर आज़म, ये हुकूमत साजी के मरहले में भी ज़ाहिर है इस वक्त PTI के हाथ में गेम सारी इनडायरेक्टली, कि अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ चले जाते हो तो पीपल्स पार्टी का आ जाएगा, अगर आप उनके साथ नहीं जाते तो नून लीग का आ जाएगा। यानी कि ये फैसला अभी भी PTI के हाथ में है। आप यानी कि बाहर होकर भी आप गेम चेंजर आप ही अभी बने हुए इस पूरी गेम के अंदर। क्या आपने फैसला किया? वहाँ तो मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में, इस वक्त भी बिलावल हाउस में मुलाकात हो रही है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन की। तो PTI इसका मतलब फिर आउट है इक़्तिदार वाली गेम से, या क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए इन लोगों की तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये तो मिल बैठते भी और अलग भी हो जाते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं। अभी जिस तरीके से कहते हैं कि एक पार्टी डिमांड कर रही है कि मुझे वज़ीर आज़म की सीट दे दे, दूसरी और वज़ीर आज़म की सीट देते, ये क्या करते। हम तो मुतालबे पे कायम है कि हमने अपनी हुकूमत बनानी है, हमारे पास पब्लिक मैंडेट है। सबसे हमने अपील की है कि आप इसको मैंडेट को एक्सेप्ट कर ले, और यही रीज़न है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे जिस वक्त रात के वक्त कोर्ट लग गया कि जी इन ROs को आप एग्जेक्टिव से ना आने दे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को एग्जेक्टिव से आना दे, इन जुडिशरी से रहे। अभी तो सर सीटें बेशक आपकी ज़्यादा है, लेकिन 2 और 3 वाला आपस में मिल जाए फिर भी वो सीटें उनकी आपसे ज़्यादा हो जाती है। मैं गिवन जो मौजूदा इस वक्त सीटें आई हैं आपकी, बाकी में कंटेस्टेड जो सीट्स हैं आपकी उनकी मैं बात नहीं कर रहा, तो वो तो मिल रहे हैं सारे आपस में। नून लीग मिल रही है JUI के साथ, JUI मिल रही है पीपल्स पार्टी के साथ, MKM के साथ मुलाकातें हो रही हैं, काफ लीग से मुलाकातें हो रही हैं, वो मिल रहे हैं आपस में। आप तो अभी तक आपने किसी से रब्ता ही नहीं किया। नहीं, हमने इन दोनों के साथ कोई राबिता करना भी नहीं। किससे आपने हम अपनी हुकूमत, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और इवन चाहे वो PML MQM है, हम किसी एक को भी मिला करके पार्टी मतलब हुकूमत बनाने के तरफ नहीं जा रहे। हम बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट से यही कह रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन को यही कह रहे हैं कि आपके पास और हमारा झगड़ा तो रह गया सिर्फ 70 सीट। अब 70 सीट की फार्म उठा करके देखे, आपने रिजल्ट अनाउंस करना है तो रिजल्ट जिस बेस पे अनाउंस कर, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कर चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अप टू 60 डेज ये इख्तियार है ऑन इट्स ओन कि इस पे फैसला दे दे। और हम इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि इन सीटों की आप वो रिजल्ट उठा ले जो आपके जो प्रिजाइडिंग अफसरान है उन्होंने वजह किया हुआ, अगर हम उसमें जीते हुए देन वी हैव दिस मैंडेट, वी विल प्रोसीड। हमारा हम पार्टी में जाएंगे। 60-70 और भी सीटें आ जाती हैं अगर आपकी, फिर भी आप वहां तक नहीं पहुंचते, चूंकि आगे आपको रिजर्व सीटें नहीं मिलनी है। आप नहीं, अगर 100 फिर भी हासिल नहीं कर पाते। 266 में तो 134 पे आप मेजॉरिटी अचीव करते हैं, और अगर इसी बेस पे आप जा रहे हैं मखसूस नशिस्तें नहीं है ना, तो हमारी सारी उनको मिल जानी है। नहीं, मशहूर नशिस्तें भी तो अगर हम पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास मशहूर नशिस्तें भी आएगी। अगर हम इसलिए तो ट्राई कर रहे हैं कि हमारे आपने तो PTI के दी हुई ना लिस्ट, आपने तरजीही फहरिस्त दी हुई है। नहीं, तरजीही फहरिस्त उसका जिस पार्टी में आप जाते हैं उस पार्टी की फिर फहरिस्त तो नहीं, कोई नहीं। जिस पार्टी में हम जाएंगे उनकी फहरिस्त नहीं है, और हम नहीं किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे कि उनके अपने हैं, और अगर उनके अपने भी है और हमारा उनसे तय हो जाता है कि हम इस पार्टी में आ जाते हैं, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट जो पहले दिया, लेट्स सपोज अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है और वो कहता है कि मैं रिजाइन करता हूँ, मैं नहीं ये सीट एक्सेप्ट करता, तो कोई और आ जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसका कोई इशू नहीं है कि किसकी प्रायोरिटी लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट का अलबत्ता ये हुआ था, हमने वुमेन का भी और रिजर्व सीट जो है ना, 2 जमातें ऐसी हैं, जरा क्लैरिटी से बात करते हैं मजीद जरा। जी बिल्कुल, या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, या जमात इस्लामी है, या आपके पास मुस्लिम लीग ज़िया है, किस जमात को ज्वाइन करेंगे आप? नहीं, वहदतुल मुस्लिमीन के साथ बिल्कुल एक है, हमने उनको सपोर्ट कर दिया था। नहीं, इरादा अभी फिलहाल ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन से पार्टी में हम जाना है, लेकिन जमात इस्लामी का जहाँ तक चला है तो जमात इस्लामी को हमने अप्रोच नहीं किया। मैंने एक टिकर देखा है, एक जो तस्वीर दिया था, नहीं कर रहे आप उनके साथ। फिलहाल तो कोई फैसला नहीं हुआ कि हमने आगे जाना है। दिस इज अंडर कंसिडरेशन, इंशाल्लाह कल परसों तक ये फाइनल हो जाएगा। ये फैसला भी खान साहब ने करना है, खान साहब के साथ जाना, किसी साथ नहीं जाना। डायरेक्शन तो हम कोर कमेटी रिकमेंडेशन दे दी थी, और फाइनल फैसला ऑब्वियसली लाइज विद खान साहब। खान साहब ने फैसला करना है इन लाइट ऑफ द डायरेक्शन जो उनके सामने जाती, क्योंकि वो जेल में, तो ग्राउंड रियलिटी हम उनको बता देते हैं, ये सर्कमस्टांसेस। यदि आप किसी इंडिपेंडेंट के नाम से आप आ रहे हैं या किसी ग्रुप के उससे आप आएंगे डिसिप्लिन के साथ? नहीं, डिसिप्लिन के साथ अगर हम पार्लियामान में जाएंगे तो पहले तो देखे हुकूमत साजी में आपके लिए ज़रूरी नहीं है किसी पार्टी को ज्वाइन करें। फॉर इंस्टेंस अभी हमारे पास मेजॉरिटी आई है, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास KPK में हम गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। ये नहीं MNS के MPS के साथ हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन फिर रिजर्व सीटें किसके पास जाएगी? उसके लिए हमने मजबूरन जो है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके अपने रिजर्व सीटें भी सिक्योर करनी है। तो उसकी खातिर हम ये सारा कर रहे हैं कि ये प्रोसेस हमारा इस किस्म का। KP में मिल जाएंगी आपको रिजर्व सीटें भी? इंशाल्लाह KP भी मिल जाएगी। और बात तो आपको नहीं भी मिलती, फिर भी आपकी गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई है, जनरल सीटों के साथ ही गवर्नमेंट आपकी वहाँ पे बन रही है, उससे भी आपके पास 17 सीटें ज़्यादा है। लेकिन सेंटर में ज़रा आपको मसला होगा यहाँ पे
रिजर्व सीट? सेंट्रल की जो है 70 रिजर्व सीट है। हाँ। तो 70 रिजर्व सीट में से जो तो हमारा शेयर मिलता है आधी, हाँ। तो वो हमारे मिलना है, तो 30 के लगभग हमें सीटें हैं, तो वो हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि अच्छा। हमारा रेशो सबसे ज्यादा है, जब हम जाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। लेकिन ये आपने अभी तय करना है कि आपने किस पार्टी को ज्वाइन करना है। ऑप्शन तो ये तीन ही आपके पास, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग ज़िया है। नहीं, कानूनी मुस्लिम लीग ज़िया तो आपसे इत्तेहाद तोड़ चुकी थी, कानूनी तौर पर साहब आपसे अलग हो गए थे पहले ही। कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं है कि आप उस पार्टी को ज्वाइन करें जिसकी ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन हो या इलेक्शन लड़ करके वो आई है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके पास सिंबल है, कानूनी तौर पर तो एक्ट के मुताबिक ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस पार्टी के पास सिंबल हो। रूल्स में लिखा हुआ कि उसके पास सिंबल हो। सिंबल एलोकेशन ज़रूरी है। लेट्स सपोज कोई पार्टी है जो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, उनके पास कोई सीट नहीं आती, पर यह ज़रूरी नहीं है कि उस पॉलिटिकल पार्टी तक इस किस्म की ऐसी हो गई कि वो डिस्क्वालीफाई कर गई किसी और बंदे की, उस पार्टी। तो वो जो ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अगर आती है तो भले आए, आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं जाएंगे, हम मुस्लिम लीग के साथ भी नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ले सपोज हम कोशिश कर रहे हैं हमारी अपनी सीटें हमारे पास आ जाए, हमारे पास रिजर्व सीटें भी आ जाए, हम गवर्नमेंट भी बनाए, और डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स वी आर डूइंग, अगर हमारे सारे एफर्ट्स के बावजूद भी हम हुकूमत बनाने में नाकाम हो जाते हैं, फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे। क्योंकि ये बात कल अली जफर साहब हमारी ट्रांसमिशन में करके गए, वो कह रहे हैं कि ऑप्शन को देख रहे हैं कि ऐसा ये ऑप्शन दिया कि हम किसी और पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म बनवा दें अपने वोटों से, और खुद उस हुकूमत का ऐसा ना बने। मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकने के लिए ये हो भी सकता है कि आप पीपल्स पार्टी को अगर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है, ऐसी कोई तजवीज़ वो ये कहते वो ये ऑप्शन लेके गए हमारे लिए दोनों एक बराबर है। अच्छा, हमारे लिए दोनों एक बराबर है, बिल्कुल। न पीपल्स पार्टी के साथ जाने वाले हैं और न ही हम मुस्लिम लीग के साथ जाने वाले। दोनों के जाने के साथ हम प्रेफर करेंगे कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और अपोजिशन में बैठ करके स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे अगर हम कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो 2013 में धांधली हुई थी, आज से आपके बकौल बहुत कम हुई थी, आज बहुत ज़्यादा हुई है। उस वक्त आपने धरना दिया था डी चौक पे 126 दिन का, अब क्या प्लान है आपका? देखिए, फिलहाल तो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त के धरने और उसमें थोड़ा सा फर्क है। उस वक्त की जो धांधली और ये वाली, वो एक रिगिंग और किस्म की हुई है। ये इस वक्त जो पोल के बाद जो रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक और किस्म का ज्यादा मिलिटेंट है ना पहले वाली से। तो आप करने के जा रहे हैं, एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? पार्लियामेंट के ये ज्यादा मिलिटेंट है। इसमें एक और फर्क है, वो अगर आप ड्यूरिंग पोल और ये प्रोसेस अगर आप करें और ये एलिज करें कि ये हुआ है, लोग आए नहीं थे, लोग गए, टापे लगे और ये हुआ, लोगों ने वोट नहीं दिया, एक बंदे ने 100 वोट कास्ट किए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इलेक्शन कमिशन नहीं लगता। सर, और इलेक्शन कमिशन इसको भेज देता है। धरना होगा या नहीं होगा? नहीं, धरना नहीं होगा। हम पार्लियामान में जाएंगे, पोजीशन बैठेंगे, लेकिन हम हर अदालत में जाएंगे कि अवाम के मैंडेट पे इस मरतबा डाका डालने से हम हर सूरत रोकेंगे। अगर द पीपल हैव स्पोकन, द वर्ड हैज सीन, द पीपल हैव स्पोकन, और डिस्पाइट ऑल दिस हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और तो पंजाब में तारीख का डिसीजन अगर आप इस तरीके से चेंज करेंगे, जिस तरीके से बल्ले को चेंज किया गया, और हमें फिर राइट भी नहीं दिया गया, न कन्वेंशन, न वर्कर, न रैली, नथिंग, और अब आखिर में पब्लिक मैंडेट को, तो ये तो एक शेम डेमोक्रेसी। फिर तो ये नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो कल का पैगाम था आर्मी चीफ का, उससे आपने क्या मैसेज लिया अपने लिए? जो उनका पैगाम है मैंने तो उसको सुना है जी, इसके बारे, लेकिन खैर वक्त हम करते हैं उसका कि भाई इंक्लूसिविटी की वो बात करें, सबके मिलकर आगे बढ़ने की बात करें। वो करें नफरत की सियासत को, ये अनार्की की सियासत को, और जो पोलराइजेशन की तकसीम की सियासत से खत्म करके आगे बढ़ा जाए। पॉलिटिकल एरिना में ऐसा होना चाहिए, आप पोलराइजेशन को खत्म करें, अनार्की को खत्म करें, बिल्कुल अच्छी बात है। उनके बयान का ये ऐसी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अनार्की को ख़त्म करे, सब कुछ करके आगे बढ़े, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हुकूमत पॉलिटिकली ऐसे नहीं हुआ करती कि आप इकट्ठे बैठ कर के आप सारे कुछ अपना जो बयानी है उसको छोड़ करके इकट्ठे बैठ करके नेशनल गवर्नमेंट बनाओ। पीटीआई हैज़ नेवर बीन इन फेवर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट का। कोई ऐसी कोई पैगाम आया? कोई नहीं, पैगाम नहीं आया, लेकिन अगर यूनाइटेड का मतलब आप ये ले रहे हैं कि इसका मतलब है कि सारे मिल बैठ करके सारे मिल बैठ करके कहो, मैं कहूँ तो जनरल सेंस में है और अच्छी बात है। अगर आप जनरल सेंस में करें कि सब मिल बैठ करके कहो तो यस, लेट द पॉलिटिकल कॉर्डर डिसाइड दिस इशू। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक कैंडिडेट लेके दूसरे बंदे को दे, आप किसने वसीम कादर को मिलवाया है, किसने वसीम कादर पे प्रेशर डाल करके किया? वो नून से आया था, नून ने जहां से आया था, नून से आपका मैंडेट लेके वापस नून में चला गया। नहीं, अगर हमारे मैंडेट से जीत गया है तो हमारा मैंडेट हमारा ही है। अब आपका मैंडेट लेके चला गया, मैं यही बात कर रहा हूँ ना। तो ये ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, और इसलिए ये नहीं है कि हम नेशनल गवर्नमेंट बनाए और सारे मिल एंगेज कर रहे हैं आप इंस्टीट्यूशन को। इलेक्शन के बाद अब आपने जो कि अपनी तो आपकी साबित होगी कि आपके पास लोग हैं, आपकी इनके पॉपुलर हैं आप, ये बस एंगेज करेंगे आप इंस्टीट्यूशन को।
हम तो सबको कहते हैं अपना आईनी रोल प्ले करें। हम अपना आईनी रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं सीज फायर होने चाहिए, आगे बढ़ें, मुल्क की खातिर, डेमोक्रेसी की खातिर, इकानमी की खातिर आगे बढ़े। लेकिन 8 तारीख, आप क्या देंगे उसमें? 8 तारीख आप उसमें कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे अगर आगे बढ़ने की बात होती है? देखिए आप ये जो हम तो विक्टिम है, हाँ, हम तो इस सारे प्रोसेस के विक्टिम हैं। जब फिर गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक तो ये कि पब्लिक मैंडेट हमारे पास आ गया, अभी हम विक्टिम दोबारा बने कि हमारा मैंडेट लेकर कि किसी और को दे दे, और वो जो डील की बातें करता रहा जिसको पब्लिक ने रिजेक्ट कर लिया उसको आप दोबारा रास्ता बना करके कह रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म बने, और वो ऐसे बल करके आता है कि वो जो उसके पास 50 सीटें अभी हुई नहीं और वो आकर की विक्ट्री स्पीच कर रहा है। तो ये किसकी वजह से कर रहा है? कौन उसको इनकरेज कर रहा है? कौन उसको ये रास्ता? सियासी जमातों से पार्लियामेंट के अंदर आगे डायलॉग अगर कोई होता है, नेशनल डायलॉग होता है चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए, किसी भी लिहाज से बैठेंगे उनके साथ आप? देखिए, पार्टी के साथ जब हम पार्लियामेंट में होंगे तो सारे मुश्किल का हल पार्लियामेंट में ही ढूंढेंगे। अगर हमारी भी कुछ ऐसी बात है तो हम पार्लियामेंट में जाएंगे, लेकिन जहां तक डायलॉग की बात है, यस डायलॉग तो हम सबके साथ करेंगे, हुकूमत ना बनाने की हमने बात की। कौमी डायलॉग कोई होता है, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग बैठती है उसमें आप भी बैठेंगे? दावत देती है अगर आपको अगली गवर्नमेंट डायलॉग की? डायलॉग की देखो, गवर्नमेंट क्या पता नहीं है कि किस किस्म का वो पॉइंट एजेंडा आगे रख लेते हो, कैसे चलते हैं, लेकिन पहली बात तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो इस पोजीशन में होंगे कि हुकूमत करें। इनका जो हुकूमत बनना भी है वो बड़ा अननेचुरल है, एक दूसरे को क्या वो करते हैं, ऑफर करते हैं, लेकिन हमने तो ऑफर सारी रिजेक्ट कर दी है, ना उनको ऑफर कर रहे हैं ना वो हमें ऑफर कर दे। लेकिन फॉर द गुड ऑफ द कंट्री अगर आगे हमने बढ़ना है तो ऑब्वियसली आपने सारे पोलिटिकल इलेक्शन के बाद तो खान साहब को कोई डील ऑफर नहीं हुई? नहीं, मेरी मुलाकात तो कल ही होनी है, कोई न पहली डील इलेक्शन के बाद कोई ऐसी बात तो नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर साहब के, जिनका कहना है कि ऐसी कोई डील फिलहाल ऑफर नहीं हुई और पूरी कोशिश करेंगे अपनी हुकूमत आए, अगर अपनी हुकूमत अगर नहीं आती किसी भी तरह से तो फिर किसी और का साथ देने के बजाय अपोजिशन बेंचेस पर बैठ कर एक हेल्दी अपोजिशन की जाएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की मुलाकातें हो रही है, पीपल्स पार्टी क्या ऑप्शन लेगी, खुद वज़ारत उज़्मा लेगी या नून लीग को वज़ारत उज़्मा देने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी? बात करेंगे ब्रेक के बाद नवीद कमर साहब से, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की लाहौर में मुलाकात हो रही है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को जवाब दिया है कि भाई हम सीसी के इजलास में ये सारा मामला सामने रखते हुए कल आपको जवाब देंगे सीसी के इजलास में मुशावरत करने के बाद। क्या इस वक्त बात ही चल रही, ऑफर है क्या पीपल्स पार्टी क्या डट जाएगी अपने वज़ीर-ए-आज़म लाने के लिए? बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब से। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि हुकूमत साहब जो इस वक्त बात ही चल रही है, नून लीग का डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ है बिलावल हाउस लाहौर में, तो क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म पे कर लेगी इत्तेफाक या फिर अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने पे इंसिस्ट किया जाएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म हो अगले? देखें, ये तो हम इस वक्त डिस्कशंस में बैठे हुए हैं नून लीग के साथ भी, तो उस लिहाज से तो व्हाट कम्स आउट ऑफ इट ये ऑप्शन होता है ना, जब नेगोशिएशंस का मतलब भी ये होता है। जाहिर है हम अपनी पोजीशन को पुश करेंगे, शायद वो लोग अपनी पोजीशन को पुश करें, फिर कोई ना कोई उसमें से कॉम्प्रोमाइज निकलेगा। लेट्स सी व्हाट दैट इज। तो सर क्या मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी अब सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? चूंकि बिलावल साहब ने एक पोजीशन ली थी इलेक्शन से पहले कि भाई उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनके वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानेंगे। देखिए, इलेक्शंस में पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोलिशन मेकिंग हमेशा बनती है आफ्टर द इलेक्शंस। जो रिजल्ट्स आते हैं, जो मेंबर्स आते हैं, जो नंबर्स गेम होती है, उसके बेसिस पे कोलिशन मेकिंग होती है। तो इलेक्शंस में पोजीशंस हमेशा हार्डर होती हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आने के बाद पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इस वक्त भी डिस्कशंस चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आप सब चीज़ों को प्रिक्लूड कर दें तो फिर तो शायद ये पूरी असेंबली में एक डेडलॉक आ जाए ना, कि पीटीआई भी किसी से नहीं बात करेगी। ये बताएं कि ये जो नून लीग की सीटें आपसे 20-22 सीटें ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि ये शफाफियत के तहत ही सीटें उनकी इतनी ज़्यादा आई हैं या फिर इलेक्शन में धांधली थी और ये नताइज मैनेज किए गए हैं? 2018 का इलेक्शन ज़्यादा शफाफ था या ये वाला ज़्यादा शफाफ था? मेरा ख्याल है कि ना 2018
कंप्लीटली क्लीन इलेक्शन से, ना ये वाले कंप्लीटली क्लीन इलेक्शन से। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये एक नया सा रवाज बन गया है। इसमें भी जितनी मैनिपुलेशन हुई है आपने देखा, प्री पोल रिगिंग अपनी जगह पे, पोल्स के रिजल्ट्स पे कितने क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, चाहे कोई भी उसका बेनिफिशियरी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ। अगर ये सर था, मैनेज था, सही शफाफ नहीं था, तो फिर जाहिर है अगर नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म आता है तो फिर वो भी सिलेक्टेड होगा, जिस तरह आप पिछली हुकूमत में सिलेक्टेड कहा करते थे इमरान खान साहब को। देखिए क्या क्या कौन कितना सिलेक्टेड होता है ये तो अभी पता चल जाएगा ना। इट्स प्रीमैच्योर टू स्टार्ट कॉलिंग थिंग्स, लेकिन मैंने जैसे कहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है, रियलिटी ऑन ग्राउंड ये होगी कि कौन कौन लोग आके, कितने लोग किस पार्टी के आके पार्लियामेंट में बैठते हैं, नेशनल असेंबली में बैठते हैं, और उस बेसिस पे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो यू कैन आइदर बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस और कीप योरसेल्फ आउट। पीपल्स पार्टी ने कभी भी कीपिंग आउट वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया और ना ही इस्तीफा करेंगी, और मेरा ख्याल है कि और पार्टियों को भी ये नहीं करना चाहिए, एंड दे शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, फिर जो भी उसके रिजल्ट्स निकले। तो क्या नून लीग के बगैर ही तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ हुकूमत अगर मिलती है तो उस ऑप्शन पर जाएंगे? यार आप बड़े हाइपोथेटिकल सवालात कर रहे हैं। जब ये रियलिटी में कोई चीज ऐसी आएगी तो देन वी वुड कंसीडर इट एज एन ऑप्शन। ऑप्शंस हैं, आई डोंट नो व्हिच इज अ बेटर ऑप्शन, कि आप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना के बैठे तो वो कितनी स्टेबल होगी, आई डोंट नो। जाहिर है टेम्पटेशन तो होती है कि खुद लीड करें किसी भी कोalition को, तो ये जब अगर रियलिस्टिक एक ऑप्शन बन के आता है तो फिर उसको गौर तो किया जाएगा ना। आई एम नॉट आउटराइट रिजेक्टिंग एनीथिंग। सर ये बता दें, वज़ीर आला सिंध कौन आ रहा है? मुराद अली शाही होंगे या कोई नया फेस होगा? देखिए फैसला तो पर से मेरा ख्याल है कि पार्टी जब बैठेगी तो कर लेगी, लेकिन आई वुड से दैट ही स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस। सही है, मुराद अली शाह का चांस ज्यादा है, ये कहना नवीद कमर साहब का। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़िया शामिल करेंगे। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे साथ। वेलकम नाज़रीन, हमारे साथ इस हिस्से में मौजूद है हमारा वेरी इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान मोहसिन बेग साहब। सर ये बताइए कि क्या होने जा रहा है हुकूमत साजी के बारे से, कौन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर? मेरे ख्याल में जी अभी तो मीटिंग्स चल रही हैं, एक दूसरे से बारगेनिंग भी चल रही है, गिव एंड टेक होगा। फेवरेट क्या होता है? फेवरेट कौन है? फेवरेट मेरे ख्याल में फेवरेट तो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। उन्होंने स्पीच भी बहुत अर्ली कर दी, जो कि मैं समझता हूँ तो वो टाइम नहीं था उनकी स्पीच का, और उसमें उन्होंने कहा कि सबको मिला के, मेरा ख्याल वो टाइम गुजर गया। अभी जो मसाइल हैं फेडरल गवर्नमेंट के, रियासत के, पाकिस्तान के, इकॉनमी के, उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अगर इस तरीके से बने बारगेनिंग से, और सारे डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो अपने कद से, अपनी वेट से, अपने हुजम से ज़्यादा कोई हिस्सा मांग लें, तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को पीएम नहीं बनना चाहिए। और क्या वो इंटरेस्टेड हैं बनने में इन हालात में? मेरे ख्याल में उन्होंने जब वो बारगेन शायद जो कुछ सुना जा रहा है उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बनेंगे। क्या बारगेन है? क्या मांगा जा रहा है? पीपल्स पार्टी क्या मांग रही है? पीपल्स पार्टी पंजाब की सीएमशिप मांग रही है। अच्छा। 10 वोटों के साथ। इंटरेस्टिंग। वो बलूचिस्तान भी मांग रहे हैं, सिंध तो उनके पास है ही है। वो चाहते हैं कि ऐसी बारगेन हो कि सदर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी उनके पास हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हालात में बड़ा मुश्किल होगा। जो भी पीएम बनेगा वो सरवाइव कैसे करेगा, और सरवाइव करेगा तो इकॉनमी, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज किस्म की पोजीशन पे आता है तो डिलीवर कैसे करेगा? ऐसा ही है। इतने चैलेंजेस हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए, इंटरनेशनल और नेशनल, कि उसको पूरा करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए। अभी ये मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज दो ही हैं मेन, पीपल्स पार्टी और तीसरी वो जो है तहरीक इंसाफ। देखिए उन्होंने भी पौने 4 साल गवर्नमेंट की, एक पॉलिसी इकोनॉमी पे हमें नहीं दे सके, और एक फाइनेंस मिनिस्टर वो कहते थे मैं बाहर से लाऊंगा, पता नहीं कितने एक्सपर्ट, वो लाए भी बहुत सारे
बाहर से लोगों को, और सारे अपना माल बना के निकल भी गए। एक इकॉनमी का एक्सपर्ट नहीं है, एक हमारे पास वजीर खजाना नहीं है। वो किसके पास है और किसके पास है? इसहाक डार जो थे नून लीग के पास, तजुर्बाकार तरीन जिन्हें वो कहते हैं, देखें वो भी एक फेलियर था बहुत बड़ा। वो फेलियर था, लेकिन उस बंदे की, वो करू टाइप आदमी है, उसने एक काम किया, उसने आपको डिफॉल्ट नहीं होने दिया। वरना कोई भी होता तो आपका मुल्क वर्ज ऑफ डिफॉल्ट था, और डिफॉल्ट होता तो एक मसाइल गो के हमारे जैसे मुल्क के लिए डिफॉल्ट होना ही बड़ी बात है। बाकी तो छोड़ दें, जब पल्ले कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, यही रह गया है। तो ऐसे हालात में फेडरल गवर्नमेंट में जो भी आएगा वो बहुत ही मुश्किल होगी उसके लिए। सर आपको हंच ये आ रहा है कि नून लीग शायद ना ले वजारत उज़्मा, वो पीपल्स पार्टी को ही दे दे, भाई आप ही रखें, हमें पंजाब और बलूचिस्तान संभालने दें, आप दो सूबाई हुकूमतें ले लें। उनके तो पंजाब इज़ अ मेजर बैटल फील्ड और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और क्योंकि नून लीग का सारा बेस पंजाब में है, पंजाब तो उनको किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। उनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी है, वो जो जितनी खवातीन के हैं, अक़लियत के वोट हैं, तो वो दे विल बी वेरी कंफर्टेबल। एक सिनेरियो है बेग साहब, ये इलेक्शन से पहले भी डिस्कस होता रहा कहीं ना कहीं, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फार्मूला तय नहीं पाता, डेडलॉक आ जाता है, पीपल्स पार्टी पे नून लीग नहीं मानती और नून लीग पे पीपल्स पार्टी नहीं मानती, किसी की अक्सरियत बन ही नहीं रही, उस सूरत में भी फिर क्या होगा? देखिए, हमारे मुल्क में होना नहीं चाहिए, ये कंसेंसस हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मेजर स्टेक होल्डर है, वो इस मुल्क की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके लिए वो उस चीज़ के ज़ामिन है। उनका बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में। वो चाहेंगे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट बने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके और जो हमारे इकोनॉमी और फाइनेंशियल इश्यूज है उसको एड्रेस कर सके लॉन्ग टर्म। लेकिन फ़िलहाल वो सूरत हाल बन नहीं रही। वो चाहेंगे कि लोगों को इकट्ठा करें और चाहेंगे कि लोग इकट्ठे होकर एक फॉर्मेशन में गवर्नमेंट बना लें, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है पीटीआई, उसका तो ना सर है ना पैर है। ठीक है, लोगों ने उसको वोट दिया, किस रिएक्शन में दिया? मानते हैं आपके वोट मिला है? जी मिला है, मिला है, मिला है। तो ये जो इनको आप मानते हैं कि पीटीआई ने, यानी कि जो इसका मतलब है कि नून लीग को जो सीटें मिली हैं ये भी डिजर्व नहीं थी उनकी, ये पीटीआई की सीटें आप मानते हैं कि दी गई हैं नून लीग को? नहीं, ऐसा नहीं है। नून लीग का अपना वोट, देखें नून लीग 2018 ये जो 9 फरवरी को हुआ है, जो देखिए ये एक वेव चली है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो वेव है उसमें नून लीग ने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। नून लीग के पहले 64 वोट थे नेशनल असेंबली में, अभी तो वो मेरे ख्याल में 75 पे हैं। वो तो मुखालिफ के हाथ बंधे हुए सब कुछ करके फिर भी जो है नहीं, मुखालिफ के हाथ उन्होंने नहीं बांधे। 64 से 74 पे ब्लेम किया गया, 10 उस पे आगे। मुझे ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी के हाथ किसने बांधे थे? मुकाबले की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी तो जरा पंजाब में इतना मेन उनकी कंटेस्टिंग पार्टी है ही ना। पंजाब में तो मुकाबला पीटीआई और पीएमएलएन का मैच पड़ा हुआ था ना। लेकिन उन्होंने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई नून लीग ने। उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया कि ये लाडला प्लस और ये उनकी हमायत से आए हैं एस्टेब्लिशमेंट की, वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा क्लैश कर गया उनकी बयानिए को। ये नून लीग को भी अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को बड़ा अच्छा इंगेज किया, टिकटॉक ये वो इनोवेशन के साथ। नून लीग बड़ी नाकाम हुई है इस पे, नौजवानों तक रीच आउट नहीं कर सके, उस तरह की कैंपेन इंप्रेसिव वो नहीं कर सके। समर ये मियां साहब ने भी जहाँ जलसे किए जाके वही पुरानी बातों पे लगे कि मैं फैसलाबाद को मोटरवे दूंगा, ऑरेंज ट्रेन दूंगा। फैसलाबाद में तो सफाया हो गया नून लीग का। लोग नहीं मानते, वो डिस्कनेक्ट है ना आज के मौजूदा हालात से। अगर मियां नवाज शरीफ भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट मोड जो उन्होंने लंदन में एक इंटरव्यू दिया वो यहाँ आके करते तो शायद उनके वोट भी बड़े ज़्यादा होते। लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा ही है, मैं एग्री करता हूं। पीटीआई ने कल एक र्यूमर्स थी कि इन्होंने अपने एमएनएस को कहा कि आप पेशावर में आ जाएं और वहाँ कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए। उसके ऊपर भी देखें, ये काम मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में किया था जब जिया ने हुकूमत नहीं बना रहे थे। तो बात यह है कि ये एंटी स्टेट जाना या स्टेट के इदारों के खिलाफ जाना ये उसका माइंडसेट है। कल वकला उसको मिले, पहले बैरिस्टर गौर साहब थे, वो कह रहे थे हम जाएंगे, हम कोई धरना नहीं दे रहे इस मरतबा, कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं बनती हम जाके बैठेंगे असेंबली के अंदर, हम वहाँ सारा अपना प्रोटेस्ट करेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं अभी तो हम लड़ेंगे, अपना केस लड़ेंगे सीटें वापस लेने के लिए। एक और बात भी है, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसने 4.25 साल पार्लियामान को चलने नहीं दिया, अगर आपको याद हो। ये पहली दफा मैंने देखा है कि आप अपने बजट पेश करने पे आप खुद हंगामा कर दें, हालांकि अपोजिशन करती है। तो मकसद ये है कि अब ये लोग अगर फर्ज कीजिए 90+ जितने भी लोग हैं ये पार्लियामान में जाते हैं और जो पार्लियामान बनती है उसको ये चलने देंगे।
तो इस सूरत में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको पता है कि मैंने क्या फेस करना है, और सारा ब्लेम, देखिए प्राइसेस जो भी सख्त फैसले हालात बड़े सख्त हैं, आगे हालात बहुत सख्त हैं, मुश्किल हालात हैं। और ये जो चूंचू का मरबा असेंबली बना दी गई है या बन गई है या बनेगी, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। आपको कोई बंदा अपनी पॉलिसी नहीं वाजा कर सकेगा। जो कंपोजिशन अभी है हमारी असेंबली की बन रही है, जिस तरह की हुकूमत कमजोर हुकूमत बनेगी, कमजोर तरीन हुकूमत बनेगी, तो ये मुल्की मसाइल से नहीं निकाल सकती मुल्क को। सवाल ही पैदा नहीं हो। पॉलिसी एक नहीं है, किसी एक को ब्लेम नहीं आप कर सकते। और 18वीं तरमीम के बाद सारे सूबे इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो सूबे में रहना लोग ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि आप फेडरल गवर्नमेंट में हैं। ऐसा ही है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को तो पास कुछ इख्तियार भी नहीं है और पैसे भी नहीं है और सबको देने भी है। सूबे जो है वो एंजॉय करते हैं पावर, जहां मर्जी डेवलपमेंट करें, उन्होंने टैक्सेस नहीं लगाने, उन्होंने सारे सख्त फैसले नहीं करने। देख साहब एक और सिनेरियो है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। कल जब बात हो रही थी मेरी नून लीग की लीडरशिप से, खुर्रम दस्तगीर साहब थे हमारे प्रोग्राम में, उनसे जब मैंने पूछा जी कि पीपल्स पार्टी भी, अभी तो पीपल्स पार्टी प्रेस कर रही है कि भाई आप वज़ारत उज़्मा हमें दे दें, हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, वो चाह रहे हैं भाई हमें दें आप वज़ारत उज़्मा, हम आपको बाकी जगहों पर सपोर्ट करते हैं। तो उस पर खुर्रम दस्तगीर साहब का ये कहता था कि कैंपेन के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो टोन थी, जो ज़ुबान थी, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से नून लीग में बड़े इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, भाई हम तो बिलावल को नहीं मानेंगे प्राइम मिनिस्टर, नहीं करनी चाहिए थी। अब वो महंगी पड़ गई ना उन्हें, महंगी तो क्या इस सिनेरियो, जिस तरह आपको याद है 2018 की असम्बली में जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो रहा था तो शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया था कि इन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की थी हमारे खिलाफ। फिर जब सदर का इंतखाब हो रहा था तो एतजाज एहसन साहब कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के, तो उस वक्त नून लीग ने कहा था हमें वोट नहीं देगा, इन्होंने शरीफ खानदान के खिलाफ बड़ी सख्त बातें की हुई है। अब वही पोजीशन बिलावल पे ले रही है नून लीग। फिर जरदारी साहब के ऑप्शन हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का? देखें, तो आपके दोस्त भी हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंड हाईएस्ट ऑफिस इन पाकिस्तान, इसकी इतनी बेतौकीरी कर दी गई है कि आप जिसका भी नाम लो कहता मुझे भी बिठा दो, ठीक है। ये मुल्क सरवाइव कैसे करेगा कि आप अपनी चॉइस पे डिसाइड कर लें कि मुझे पीएम बना दो और वो कहे मुझे बना दो और तीसरा उठ के आ जाए मुझे बना दो। ख्वाहिश तो सबकी होती है हाईएस्ट ऑफिस करने की, लेकिन सर ये पूछता था जरदारी साहब वाला ऑप्शन जो है ये कहीं है ऑन द टेबल या नहीं है? पीपल्स पार्टी टेबल पे होगा। जरदारी साहब बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, वो बारगेनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और नेचुरली जो डिमांड उनकी हैं उसको मैच करना। लेकिन मैंने आपको कहा कि एक स्टेक होल्डर और भी है और वो इन्फ्लुएंस करेंगे, सही है, और वो चाहेंगे कि मुल्क के मफाद में फैसला हो ताकि ये जो क्राइसिस हैं इसमें हम सब स्टेक होल्डर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इकॉनमी डूबती है तो मैं बच जाऊंगा, सारे इसमें हैं। तो सबको सोच समझ के फैसला करना है ताकि आने वाले दिनों में एक स्टेबल एनवायरनमेंट हो। और लगता है सर सबको पता है कि आना नून नहीं है, चूंकि होता ही है जबकि कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाने जाती है वो सबके पास खुद यहाँ लोग चल के नून के पास जा रहे हैं, एमकेएम कराची से फ्लाई करके आ रही है लाहौर में, मौलाना साहब भी जा रहे हैं उनके पास। देखिए इशारा उन्हें मिला हुआ है कि आना है, नहीं है या तो भेजा जाता है या चले जाते हैं। मकसद ये है कि अगर नून लीग ने आना है तो वो उनको फिर अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है और फिर ब्लेम गेम के लिए भी रेडी रहना। अभी 16 महीने में उनका कोई कसूर नहीं है शहबाज साहब का। शहबाज साहब ने बेहतरीन चलाया, डिफॉल्ट से बचाया, सारी वो पिछली IMF की जो पॉलिसीज थी उनको कंटिन्यू किया और ब्लेम सारा अपने सर ले लिया। और जो भी है सर एक स्टेबल गवर्नमेंट आप समझते हैं कि आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। बड़ी खबर भी दी मोहसिन बेग साहब ने कि पीपल्स पार्टी जो डिमांड कर रही है वो पंजाब की वज़ारत आला मांग रही है, वो बलोचिस्तान की वज़ारत आला मांग रही है, वो चेयरमैन सेनेट मांग रही है, वो सदारत की भी कुर्सी मांग रही है। तो ये शायद नून लीग के लिए देना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो उस पर डेडलॉक का इम्कान भी हो सकता है। बहरहाल इस वक्त मुलाकातें जारी हैं, देखते हैं क्या होता है। हिल वक्त प्रोग्राम में इतने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।